हेलो डॉग लवर्स, कैसे हैं आप लोग। और ये जो देख रहे हैं अलेक्सा की छोटी बेटी जो है हमारी, हाँ हमारी बोरा सिंह। अब बोरा जी को क्या हुआ, बोरा जी को हो गया पार्वो, और पार्वो होने के बाद इनकी हालत बिल्कुल पिल प्ले सेव जैसी हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं, और अभी एक्चुअली आप ये देख रहे हैं ठीक है बच्चा एकदम थोड़ा सा, मतलब आज इसकी अभी हमने, आप देख सकते हैं सलाइन लगवाई है, ये सामने पड़ा है और एक कंटेनर वहाँ पर है। अभी इसका जो वेस्ट है हमने फेंका नहीं है, जस्ट अभी डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगा के गए हैं बच्चे के। और जैसा आप देख सकते हो भाई साहब, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये जो बीमारी है ना किसी भी डॉग को हो सकती है, और आई थिंक 90% केसेस में सब डॉग्स को होती है ये। 6 महीने से पहले जो बच्चा पार्वो से बच गया वो बच गया, लेकिन 6 महीने के लपेट में आते आते ना बच्चों को पार्वो हो ही जाता है। और ये बहुत ही डेडलीस्ट बीमारी में से एक है पार्वो। और अभी जैसा आप देख सकते हो भाई साहब ये आराम कर रहे हैं, और मैडम के अभी इस वाले हाथ पे दिखा ना बेटा, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा खून दिख रहा होगा आपको हाथ पे, यहाँ पर लगी है ये सलाइन वाले इंजेक्शन, सलाइन लगी है इसके। और ये ड्रिप लगी है, एक्चुअली ड्रिप बोलते हैं, कई लोग सलाइन बोलते हैं, मुझे ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं पता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और ना ही आप ज़्यादा इसमें डॉक्टर बनने की कोशिश करना। देखो, आपके डॉग को पार्वो होना एक आम बात है, और दूसरी सबसे आम बात है कि उसमें उस केसेस में डेथ हो जाना किसी भी डॉग की। अब ये जितना बोलने में इजी लगता है ना, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस इंसान के साथ ही होता है ना वो बड़ा ही मतलब दुख में चला जाता है। एक तरह से कुछ भी कह लो, मतलब दुख ऐसा हो जाता है इंसान का कि वो नहीं रह पाता। तो अभी क्या है कि अभी बच्चे की कंडीशन थोड़ी अच्छी स्टेबल है हमारे इसने, क्योंकि कल से इसने ज़्यादा मतलब पॉटी नहीं करी, खून वाली पॉटी नहीं करी है, वॉमिटिंग नहीं करी है। और भगवान से दुआ करता हूँ कि ये हम बच्चे को भी मतलब स्टेबल हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। और ये देखो एलेक्सा है हमारी, इसकी मदर, जब से बीमार हुई है ना भाई छोड़ नहीं रही है इसको बिल्कुल भी। इसके आसपास बैठी हुई है, देखो कैसे बैठ के इसको देख रही है, तब से ध्यान इसका इसी की तरफ है, और पूरे टाइम इसको देखते रहती है बैठे बैठे। तो देखो माँ का प्यार भी यहाँ देख लो आप। और रही बात इसकी, देखो ये बीमारी ना जल्दी से आपके हाथ में आ सकती है, और आपका जो डॉग है वो बच सकता है। देखो श्योरिटी कोई नहीं लेता भाई, चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो। अगर उसके पेट को भी होगा तो वो भी श्योर नहीं हो सकता कि 100% बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जितना आपका एक्सपीरियंस होगा ना इस चीज़ में, या जितना आपको नॉलेज होगी, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप अपने डॉग की जान बचा सकते हैं। और वही मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली आज से 2 साल पहले एलेक्सा को भी सेम बीमारी हुई थी। देखो कितनी परेशान हो रही है बेचारी, बहुत देर से बोल रही है ये, ठीक है। तो एलेक्सा को भी ये बीमारी हुई थी, और आज आपके सामने एलेक्सा बिल्कुल स्वस्थ है। और मैं दुआ करूँगा और उम्मीद करूँगा कि जो बच्चा है ये भी एकदम से स्वस्थ हो जाए कुछ टाइम बाद में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि जितनी जल्दी आप पार्वो को पहचान लोगे कि पार्वो हो चुका है आपके बच्चे को, उतनी जल्दी आप बच्चे के जो चांसेस हैं बचने के हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ये डिस्कवर करने में टाइम लग जाता है कि बच्चे को पार्वो हुआ है कि नहीं हुआ है, और आप उसकी मेडिकेशन जल्दी से स्टार्ट नहीं करते हैं, तो फिर बच्चे का बच्चा थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस केस में। तो अभी क्या हुआ था कि आज से 4 दिन पहले एलेक्स जो ये हमारी बोरा है, इसको वॉमिटिंग हुई थी। तो हमें लगा कि नॉर्मल वॉमिटिंग है, और फिर हमने जब टेस्ट किया तो हमने इसका फ़ीवर टेस्ट किया, तो फ़ीवर में इसको लगभग 102 के आसपास टेम्परेचर आया, जो कि थोड़ा सा बुखार की तरफ इंडिकेट करता है। अगर 102 या उससे ऊपर जाता है तो फिर बुखार होता है। लेकिन हमें लगा कि ये जो है नॉर्मल वॉमिटिंग थी, तो हमने इसको एक फ़ीवर की टैबलेट दी, और एक मतलब हाफ़ टैबलेट फ़ीवर की दी और हाफ़ टैबलेट हमने से वॉमिटिंग की दी। तो उस दिन इसको फ़ीवर ख़त्म हो गया था, वॉमिटिंग इसको नहीं हुई थी उस समय। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही अगले दिन आया, ये इवनिंग में हुआ था, हमने रात को गोलियाँ दी, सुबह तक ठीक था। लेकिन बाद में इसको लूज़ मोशन और वॉमिटिंग दोनों चालू हो गई। तो उसके बाद हम लोगों को लगा कि ये पार्वो केस हो सकता है, तो हमने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, इसको ड्रिप्स लगवाई, और ड्रिप लगने के बाद हमने तुरंत इसका इलाज चालू करवा दिया। तो सेम डे डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि केस जो है पार्वो का केस है। तो उस केस में सबसे बेहतरीन क्या होता है कि आप जितनी जल्दी इसका डायग्नोस करके जितनी जल्दी इसका इलाज चालू करवा दें उतना अच्छा होता है। और अभी ऊपर वाले की दुआ से 3 दिन हुए हैं, आज ये तीसरी ड्रिप है, और इसकी कंडीशन पहले से काफ़ी स्टेबल है, और स्टेबल ही रहनी चाहिए। तो अगर आज ये कंडीशन स्टेबल रहती है तो कल से हम इसको खाना चालू करवा देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है
कि अगर आप मेडिकेशन भी करवा रहे हैं, इसके आपकी इसकी दवाइयाँ चल रही हैं बच्चे की, आप ड्रिप्स लगवा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको ना खाना बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चे को, ना खाना देना है ना पानी देना है। क्योंकि इस केस में होता क्या है कि जो बच्चे का पेट होता है और जो इसकी आंतें होती हैं, यानी कि जब खाना आप दोगे तो पेट में जाके स्टोर होगा और आंतों में उससे जो एनर्जी है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो उसके खाने का जो तत्व है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो होता क्या है कि जो इन्फेक्शन होता है पेट और आंत दोनों में चला जाता है ये, उसकी वजह से इसको वॉमिट, जब खाना पेट में रहेगा तो उल्टी होगी, और अगर इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको पॉटी लगेंगी बहुत ज़्यादा। तो उसका हुआ क्या कि जो इन्फेक्शन था इस पार्वो केस में, क्या होता है कि वो इंटेस्टाइन और स्टोमक यानी कि पेट और आंतों में दोनों में होता है, उसकी वजह से बच्चे को उल्टी और दस्त होता है। अब हुआ क्या कि जब मैं अब जितनी जल्दी आप बच्चे का खाना और पीना बंद कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि पेट में इरिटेशन नहीं होगी, इंटेस्टाइन में इरिटेशन नहीं होगी, और जो दवाइयाँ चल रही है ना सलाइन के थ्रू, यानी कि जो इसको ड्रिप लगती हैं, यानी जो इसको ग्लूकोज चढ़ता है, उस ग्लूकोज के थ्रू जो इसको दवाइयाँ चल रही हैं, उन दवाइयों का असर मैक्सिमाइज हो जाता है। और आप ये मत सोचना कि आप ये बच्चा खाएगा पिएगा नहीं तो वो दिक्कत होगी। एक्चुअली जो इनको ड्रिप लगती है उसके अंदर इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह सब डाला जाता है दवाइयों के साथ में, तो इनको कमज़ोरी उस हिसाब से नहीं होती है जिस हिसाब से आप समझते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये कि इसकी जो इम्यूनिटी है उस पर काम करना होता है, तो इम्यूनिटी वाली दवाइयाँ में डाली जाती हैं। तो आपको ज़्यादा डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों का काम डॉक्टर को करने दीजिएगा। एंड जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं ना, अगर कभी भी आपके डॉग को वॉमिटिंग होती है, कभी भी आपके डॉग को पोटी लगती हैं 2 से ज़्यादा बार, तो सबसे पहले उसका बुखार टेस्ट करो। अगर वॉमिटिंग प्लस बुखार है या फिर पोटी प्लस बुखार है तो तुरंत डॉक्टर से बात करें, क्योंकि वो ही एक केस होता है जब पार्वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था और मैंने आपसे शेयर किया है, क्योंकि मैंने पहले भी पार्वो केसेस देखे हैं, और मेरे जो यूट्यूब चैनल है और जो हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर भाई आए दिन हर रोज़ के आसपास, मतलब महीने में मैं मानता हूँ 15 से कम केसेस नहीं होते होंगे कि मेरे पास पार्वो के बारे में लोग पूछते नहीं होंगे मुझसे। क्योंकि जिस बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तो उसे वो सब जो घर फैमिली होती है परेशान हो जाती है। और इनके आसपास सफाई रखनी है, बिल्कुल सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा पॉटी करे तुरंत साफ़ कर दो, बच्चा उल्टी करे तुरंत साफ़ कर दो, और दूसरे डॉग्स को उसके आसपास नहीं आने देना चाहिए। अभी एलेक्सा केस में क्या है कि यार एलेक्सा जो है बिल्कुल भी नहीं मान रही है, अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है वो। तो माँ की बात है भाई, और वैसे भी ये जो बीमारी है वो किसी में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा खतरा में छोटे बच्चों में होता है। और एलेक्सा को हमने बहुत दूर रखा हुआ है इससे, जहाँ पर इसकी पॉटी हो सुसु होते हैं वहाँ से मैं अलग रखता हूँ इसको। लेकिन दोस्तों कुछ कह नहीं सकते टाइम का भी। और वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ दोस्तों, शेयर कर देना मैं दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके दोस्तों के लिए। तो मैं इसको एज इट इज़ रॉ अपडेट अपलोड करूँगा, कि मैं आजकल एडिटिंग नहीं करके डालता हूँ, और यही मेरी कमजोरी है जिसकी वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है। बट अगर आप लोगों को साथ रहा तो चैनल भी ग्रो जल्दी करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और बच्चे की जो कंडीशन है उसमें जल्दी से इम्प्रूवमेंट आया। देखो माँ कैसे लेट गई ऊपर से आकर, क्योंकि बच्चे को देखो ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को, ये देखो ये यहाँ से देख रही है, वो वहाँ से देख रहे हैं, देखो ये दोनों। चलो दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए।